फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोज़ा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सब्र और इस्तकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाब मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था? जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं, तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात अब कहाँ तक गए कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे खाके कदम तक पहुँचा। मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि महबूब वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहाँ तक चला जाऊँ तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया, मैं यहाँ तक आ गया तो ख़त्म हो गई बात। थोड़ा सफ़र करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश ज़िंदगी का हुस्न है। मैं मुसाफिर हूँ, कुछ ज़िंदगी के 11-12 साल हो गए मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते, तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। एक मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे कहा कि मेरा ख्याल है मोटरवे पे आपको गाड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके लिए आसान है। तो कहने लगा पीर साहब है मोटरवे औखी जे चलानी। मैंने कहा वो किस तरह? वो कहने लगे कि मोटरवे पे ना गाड़ी, चूँकि ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना मोटरवे पे कोई चिंची वाला आगे आता है, ना ज़्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख ज़रा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मज़ा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरां वांग सुधाए, किसी ने लुट लई इलम जवानी, किसे हासे चोली पाए, आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। वेख ना जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे किसे दे सिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सीखे है, ते किसे ने पहने है फकर द चोगा उस जोहद कमावन सीखे है। आजम वेख नसीबा साडा असी यार मनावन सीखे है। तू वेख नसीबा साडा असा यार मनावन सीखे। मेरे अजीज ज़िंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज़्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आँखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फ़े वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माज़ागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी
माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई। दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालिब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने। हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाज़ा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है। घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज़ दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं। किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज, किसी जगह ओ यारो आओ ना। मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हज़रत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था, और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है? तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है। इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अज़ियतनाक और खौफनाक है। सारा दिन मार खाता है, पर अपनी ज़ुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मुहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेता रहता है। ओ तेनू लब दियां आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, आ वेखना साथों भारे नी कख गलियां। हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई। ओए सजना अपना आप गवाया है, तां यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं। हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज है जो हमें कमजोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारा नजरिया कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे ला के खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाह सवार की कहानी भी सुन ना मेरे भाई,
जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हज़रत कासिम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हज़रत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज़ दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं, जितना मर्जी शिकवा करें। भाई भाइयां दियां बावां हुंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे तो 1 मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमज़ोर पड़ गई है। मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमज़ोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गर्म रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है। कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह की रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें। निकाल फेंकें आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारिस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते? तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुआफज है, वक्त से पहले आती नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंके। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाह अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी।
اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا۔ اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی۔ اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں، ہدف مقرر کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں؟ آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں، بے معنی بے مقصد زندگی نہ۔ ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا ہے۔ ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے، کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں ہے، آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا، بن گیا۔ یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں۔ ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے۔ ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے۔ ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہدف تھے۔ اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے۔ امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی۔ جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ، اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا۔ بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت، صبر، حوصلہ، ڈٹنا، مضبوط ہونا۔ ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی یہ کر دیں، کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں۔ ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے، ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں۔ آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں، نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں، رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں۔ 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں، ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں، اللہ کے غیر کا خوف نکالیں، ہدف مقرر کریں اور مزاج جد و جہد والا بنائیں، جد و جہد والا۔ میرے حضرت صاحب، میرے تاج الشریعہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، سرمایہ حیات، میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ انہیں پتا تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یہاں عرس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں،
میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں. میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا, اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا, اسی راہ میں اسی جگہ دفن کر دینا. میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں, اسی جگہ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, دیکھو محمد پکیندے گزر گئی, احد نال احمد صدیندے گزر گئی. کہا کہ اسی رستے میں نا, اسی رستے میں, یعنی رستہ ہو اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا, اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا, اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا. عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول. لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. پھر جب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا, اور میں روبرو رسول. اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں. لوگوں ہم نے اپنے بچوں کو, اولادوں کو, قبیلوں کو, بستیوں کو, برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے. آؤ نہ آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے, ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے. آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے, مدارس کمزور ہو گئے. آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے. خدارا اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں, اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں, دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے. امام حسین نے تلوار لی, میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے. دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین.